आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1951 से लेकर 2017 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना जो मुख्य इम्पोर्टेंट है हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसरो की स्थापना की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 साल तक चली थी। छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इसी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो तीव्र समावेशी और सतत विकास का उद्देश्य रखती है। इसी प्रकार की मुख्य जानकारियां, मुख्य फैक्ट आपके सामने हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। पंचवर्षीय योजना का सामान्य विचार ये है कि भारत सरकार अपनी ओर से अध्ययन की तैयारी कर रही है जिसमें अगले 5 वर्षों की समीक्षा और खर्च की योजना शामिल है। केंद्र सरकार और सभी राज्यों के उद्यमों के बजट को 2 योजनाओं में विभाजित किया गया है, गैर योजना बजट और योजना बजट। गैर योजना बजट अनुमान दैनंदिन मैडों पर खर्च किया जाता है, जबकि योजना का बजट पंचवर्षीय आधार के अनुसार निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय उद्योग का मॉडल पंचवर्षीय परिभाषा पर आधारित था। पंचवर्षीय रूपरेखा को तैयार करने, क्रियान्वित करने और विखंडन करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2015 में नीति आयोग नामक योजना में थिंक टैंक को प्रतिस्थापित किया गया। अब बात कर लेते हैं पंचवर्षीय परिभाषा का इतिहास। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन का विचार आया। वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसने भारत में उद्योग जगत की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। भारत की आज़ादी के बाद ही देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू की। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय मंजूरी की एक श्रृंखला शुरू की। आज का हमारा टॉपिक पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 तक। टॉप 50 फैक्ट अभी तक प्रीवियस पेपर में आए हुए। पहला फैक्ट, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से लेकर 1956 तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं स्थापित की गईं। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास करना था। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग का विकास करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हरित क्रांति की शुरुआत की गई। बात कर लेते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक भारत में एमएस स्वामीनाथन हैं, जबकि विश्व में ये आपको बताना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को असफल योजना भी माना जाता है क्योंकि इसमें सूखा पड़ा था। एमएस स्वामीनाथन के हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा पंजाब राज्य को फ़ायदा हुआ और गेहूं की फसल को बढ़ावा मिला। पहला योजना अवकाश की अवधि 1966 से लेकर 1969 तक चला। योजना अवकाश की अवधि इसलिए बनाई गई
ताकि तीसरी पंचवर्षीय योजना को सही किया जा सके। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई, जिसे योजना अवकाश कहा गया। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1959 से लेकर 74 यानी 1969 से लेकर 74 तक थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। क्यों सर्वाधिक रही? इसका रीज़न है क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने कृषि को बढ़ावा दिया, हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिससे इसका फ़ायदा चौथी पंचवर्षीय योजना में रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ? चौथी पंचवर्षीय, और उस समय सरकार इंदिरा गांधी जी की थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी चलाया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसरो की स्थापना की गई। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अब बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1974 से 78 तक है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल देना था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ही एक ऐसी योजना है जो मात्र 4 साल तक चली। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं दूसरा योजना अवकाश की अवधि। 1978 से 80 के पीरियड की बात है। अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि। 1980 से लेकर 85 तक चली। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 वर्षों के लिए, जबकि आपकी जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी ये मात्र 4 साल तक चली। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 85 है। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के रूप में देखा गया। छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अब बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1985 से 90 तक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। अब बात करते हैं तीसरा योजना अवकाश की अवधि 1990 से 92। एक बार फिर से देख लें। पहला योजना अवकाश 1966 से लेकर 69 तक चला। दूसरा योजना अवकाश 1978 से लेकर 80 तक चला और तीसरा योजना अवकाश की अवधि 1990 से लेकर 92 तक चला। अब बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से लेकर 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से लेकर 17 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, समावेशी और सतत विकास। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।